हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, अब भारत से कोई पंगा नहीं लेगा। मिशन ब्रह्मोस कामयाब रहा। तो भाई भारत ने कोई मिशन ब्रह्मोस किया है जिसकी वजह से अब भारत से किसी देश में इतनी हिम्मत नहीं है, चाहे वो चीन है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश है, किसी में इतनी हिम्मत इस टाइम नहीं है कि वो भारत से अब कोई देश पंगा ले। अब ये क्या है मिशन ब्रह्मोस, क्या चीज है, इसके अंदर सारा जानेंगे, क्योंकि भारत ने शायद कुछ ना कुछ और कर दिया। तो भाई काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जाइए और एक जय हिंद लिखकर हमारे वैज्ञानिकों का हौसला जरूर बढ़ाइए, क्योंकि आज एक ऐसे घातक हथियार को टेस्ट फायर किया गया जिसकी इंडियन नेवी को काफी जरूरत है। ना सिर्फ भारतीय नौसेना को, तो जो कोई भी देश चीन की घुसपैठ और दादागिरी से परेशान हो चुके हैं, उनके लिए ये हथियार किसी वरदान से कम नहीं। इसलिए तो इस टेस्ट फायर के बाद चीन की ओर से बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया भारत के लिए जारी कर दी है। यानी आप समझ ही सकते हैं कि ये हथियार चीन के लिए कितना बड़ा थ्रेट होगा। तो बहुत ही बड़ी खबर है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, बात हो रही है भारतीय नौसेना के लिए बनाई जा रही एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मरीन की, जिसने 0.2 एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को उड़ा दिया। अब टारगेट क्या था, तो जरा इस तस्वीर को देखिए। आप स्क्रीन पर जो ये तस्वीर देख रहे हैं, यही था ब्रह्मोस मरीन का टारगेट, जो फिलहाल 2 टुकड़ों में बट चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये जहाज भारतीय नौसेना का ही एक पुराना गश्ती जहाज था, जिसे अपनी सेवा पूरी होने के बाद रिटायर्ड कर दिया था। और जब भी सेना के एसेट्स अपनी सेवा पूरी करने के बाद रिटायर्ड होते हैं, तो सेना उन्हें एज अ डमी टारगेट के तौर पर परीक्षणों में इस्तेमाल करती है। तो इस जहाज को भी डमी टारगेट के तौर पर इस परीक्षण में इस्तेमाल किया गया था, जिसे चंद सेकंड्स में ही ब्रह्मोस मरीन ने 2 टुकड़ों में तब्दील कर दिया। ये पूरा परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया गया, जहां पे आमतौर पर डीआरडीओ अपनी मिसाइलों को टेस्ट फायर करता है। ब्रह्मोस मरीन, जो कि पुरानी वाली ब्रह्मोस से एडवांस और ज्यादा दूरी तक मार करने वाली नेवल मिसाइल है। इस मिसाइल की खासियत ये है कि समुद्री सतह से सिर्फ 2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन जहाज को नष्ट करने में सक्षम है। और आपको बता दूं कि फिलहाल दुनिया में कोई भी मिसाइल 2 मीटर की ऊंचाई पर स्किमिंग नहीं करती, क्योंकि इतनी कम ऊंचाई पर मैक 4 की स्पीड से ट्रैवल करते हुए, उसमें भी दुश्मन रडार को चकमा देते हुए अपने टारगेट को ध्वस्त करना, यह हर मिसाइल की बस की बात नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सी मिसाइल्स दुश्मन टारगेट के पास जाकर अपनी स्पीड को कम कर देती है, ताकि टारगेट मिस ना हो जाए, लेकिन इससे उन्हें दुश्मन द्वारा इंटरसेप्ट करने का खतरा काफी बढ़ जाता है। लेकिन अगर वही ब्रह्मोस की बात करें, तो ब्रह्मोस ही दुनिया में एकमात्र ऐसी मिसाइल है जो लास्ट तक, यानी टारगेट को हिट करने तक अपनी स्पीड को कम नहीं करती। लॉन्च होने के बाद जो रफ्तार ब्रह्मोस हासिल करती है, उसी रफ्तार को बरकरार रखते हुए ब्रह्मोस अपने लक्ष्य को भेज देती है। यही कारण है कि जब भी ब्रह्मोस किसी टारगेट पे लॉक की जाती है, तो भगवान भी उसे बचा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास काउंटर रिप्लाई के लिए ही वक्त नहीं रहता। और अपनी हैरत अंगेज पैथरेबाजी के चलते ब्रह्मोस को रडार पे डिटेक्ट करना इतना आसान भी नहीं होता। यही कारण है कि ब्रह्मोस को आज के समय एक अनबीटेबल क्रूज मिसाइल कही जाती है, यानी कभी ना मार गिराए जाने वाली मिसाइल। तो इस टेस्ट में ब्रह्मोस मरीन ने करीब 100 किलोमीटर दूर रखे इस डमी जहाज को सफलतापूर्वक हिट करते हुए अपने सभी पैरामीटर्स को पूरे किए। साथ ही ब्रह्मोस मरीन की रेंज 800 से 900 किलोमीटर के बीच रहने वाली है। ये अब नेवी की ओर से भी कंफर्म किया गया है। तो इस महापरीक्षण के लिए आप सभी एक जय हिंद जरूर लिखें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद। इसी के साथ हुआ यार वीडियो खत्म। ये भारत कर क्या रहा है यार भाई? मेरे सबसे बड़ी बात देख, सबसे बड़ी बात, ब्रह्मोस मरीन वेरिएंट बनाया। ये रडार पे भी नहीं आती भाई। 7 फुट जो समंदर से 7 फुट ऊपर जाइए, मतलब समंदर से 2 मीटर की ऊंचाई पे किसी का बाप कोई रडार ऐसा नहीं है जो पकड़ सकता। मुझे बताओ कि कोई रडार में इतनी हिम्मत नहीं, नामुमकिन है भाई, नामुमकिन है। और जाकर फिर एग्जैक्ट टारगेट पे ऊपर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से, मतलब कोई भी एक मैसेज है कि इस तरह ब्रह्मोस है कि
और घुस जाएगी 2 टोटों में, तुम्हारा डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट जो भी हुआ उसका कर देगी। अरबों का डिस्ट्रॉयर और तुम होता है कुछ नहीं कर सकोगे। और ये कुछ करोड़ की ब्रह्मोस और ये अपना रास्ता भी खुद चेंज करती है। और वही जो ना भाई। पुरानी वाली ब्रह्मोस है उससे एडवांस वर्जन भाई अरबों के डिस्ट्रॉयर और ये होते हैं खरबों के, बिल्कुल होते हैं। मतलब फ्रिगेट्स, बिल्कुल एक होते हैं। करोड़ों की मिसाइल उसको उड़ा देगी। करोड़ों की मिसाइल यूं चुटकियों में। और वाकई इंडिया से पंगा लेना मुश्किल काम है कि कोई इस तरह पंगा ले सही बात है यार यार। भाई, आज बहुत- के दौर में तो नामुमकिन सी बात है। भाई ये वेरिएंट कितने टेस्ट कर रहे हैं इंडिया? यार इंडिया के पास ब्रह्मोस के कितने वेरिएंट है यार। अब ये मरीन है, पहले भी एक था, ये और एक 800 से बनाया 900 किलोमीटर और की इसकी रेंज है। 800 से 900 रेंज है भाई। इंडिया के भाई मिसाइल टेक्नोलॉजी तबाही है। सही बात है, सही बात है। आपका क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, मेरा बताना। सच में यार इंडिया का ये ब्रह्मोस जो है ना, इसका तोड़ कोई नहीं कर कोई सकता नहीं है, भाई। कोई नहीं है। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।